The name of unit is green chemistry and nanochemistry, and the concept is safer or green solvent. Paul Anastas, known as father of green chemistry. Green chemistry is branch of chemistry focused on designing chemical products and processes to minimize or eliminate the use and generation of hazardous substances. Green chemistry, also called sustainable chemistry, ग्रीन केमिस्ट्री और सस्टेनेबल केमिस्ट्री। देखिए, चैप्टर का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री, और यह जो ग्रीन केमिस्ट्री है इसके फादर का नाम है पॉल एनेस्टस। यह आप मेमोराइज कीजिए। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री इज ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री फोकस ऑन डिजाइनिंग केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस टू मिनिमाइज यूज एंड जनरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस। इसका क्या मतलब है? देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री हमें यह सुझाव देती है, या साइंटिस्ट जो ग्रीन केमिस्ट्री में वर्क करते हैं वह हमें यह सुझाव देते हैं, इस तरह से केमिकल रिएक्शंस को डिज़ाइन करना है जिससे मिनिमम हजार्डस जनरेट हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसमें से कम इस तरह से केमिकल रिएक्शन को हमें अरेंज करना है जो मिनिमम हजार्डस हो फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, और इसी को ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है, और उस तरह से केमिकल प्रोसेसेस को डिज़ाइन किया जाता है। ग्रीन केमिस्ट्री अल्सो नोन एज सस्टेनेबल केमिस्ट्री। देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री को ही सस्टेनेबल केमिस्ट्री भी कहा जाता है। देखिए, सेफर सॉल्वेंट एग्जांपल वाटर, सुपर क्रिटिकल, कार्बन डाइऑक्साइड। Benign means low risk to human health and the environment. So water, supercritical, carbon dioxide are benign solvent. Hazardous solvent example CH2Cl2 dichloromethane, CHCl3 trichloromethane और chloroform, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बताया कि आप सेपर सॉल्वेंट का यूज़ कीजिए, जैसे वाटर, सुपर क्रिटिकल, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इस सॉल्वेंट का यूज़ करते हैं तो इससे यह मिनिमम हजार्डस है टू ह्यूमन बीइंग और एंड एनवायरनमेंट, और इसीलिए बिनाइन यह वर्ड यूज़ किया गया है। और साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह भी बताया कि आप जो हजार्डस सॉल्वेंट है, मतलब CH2Cl2, CHCl3, CCl4, इनका इस्तेमाल कम से कम कीजिए, और यही ओवरऑल कंसेप्ट होता है ग्रीन सॉल्वेंट का। Safer solvent example water, H2O. Water is safer solvent because following properties: non-toxic, non-flammable, chemically inert, low cost, available in nature, and renewable solvent. Water solvents show low risk or minimum hazardous for human health and environment, so water called benign solvent. देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई कि अगर हम वाटर का यूज़ करते इन लेबोरेटरी या इन इंडस्ट्री एज अ सॉल्वेंट, तो उससे वह मिनिमम हजार्डस है टू ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, और इसीलिए वाटर को बिनाइन सॉल्वेंट कहा गया है। यह नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब विषैला नहीं होता, नॉन फ्लेमेबल मतलब गैर ज्वलनशील होता है, केमिकली इनर्ट होता है, लो कॉस्ट अवेलेबल। आपको मालूम है अर्थ पर 71% वाटर है, इसलिए लो कॉस्ट अवेलेबल एंड रिन्यूएबल। जो वाटर साइकिल है उससे यह वाटर हमें रिपीटेड मिलता रहता है, और इसीलिए रिन्यूएबल सॉल्वेंट है। वाटर इज नॉन टॉक्सिक टू बोथ ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। यह हमने बात देखी है कि वाटर जो है यह नॉन टॉक्सिक होता है, मतलब गैर विषैला होता है, और इसीलिए इसे बिनाइन सॉल्वेंट कहा जाता है। सेफर सॉल्वेंट, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। The chemical formula for supercritical carbon dioxide is the same as for regular carbon dioxide, CO2. Supercritical shows state of the carbon dioxide, that is temperature almost equal to 31 degrees Celsius and pressure almost equal to 74 bar. देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यह सेफर सॉल्वेंट है, और सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वह सिमिलर होता है
नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सिर्फ सुपर क्रिटिकल का मतलब यह होता है कि यह टेम्परेचर जब 31 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर ऑलमोस्ट 74 बार यह वेरिएबल मेंटेन किए जाते हैं, तब उस सिचुएशन को सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड is safer solvent because following properties: non-toxic, non-flammable, chemically inert and low cost, available in nature। देखिए इसका क्या मतलब है, हमें मालूम है नॉन टॉक्सिक गैर विषैला होता है, नॉन फ्लेमेबल मतलब गैर ज्वलनशील होता है, केमिकली इनर्ट होता है और लो कॉस्ट अवेलेबल। इसका क्या मतलब है, कार्बन डाइऑक्साइड हमें एटमॉस्फेयर से इजीली मिल जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट शो लो रिस्क और मिनिमम हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड बिनाइन सॉल्वेंट। देखिए जब हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया, जब वर्कर्स इंडस्ट्री में या लैब में सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट, तब वह मिनिमम हजार्डस होता है टू ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, और इसीलिए इसे बिनाइन सॉल्वेंट कहा गया है। देखिए हजार्डस सॉल्वेंट के एग्जाम्पल हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताए। हजार्डस सॉल्वेंट CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन is hazardous solvent because following reason: dichloromethane show harmful effect on human health and environment, so dichloromethane is hazardous solvent। देखिए जो डाइक्लोरोमीथेन होता है, जब इसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ सॉल्वेंट, तब यह हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और इसीलिए इसे हजार्डस सॉल्वेंट कहा जाता है। Breathing dichloromethane vapor cause health problem like dizziness, headache and fatigue. This is harmful effect on human health। इस तरह से यह ह्यूमन हेल्थ पर हार्मफुल इफेक्ट दिखाता है। Dichloromethane can absorb through the skin. Prolonged skin contact show irritation and chemical burn as it dissolve the fatty tissue in the skin. दिस इज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए इसका क्या मतलब है, जब वर्कर इंडस्ट्रीज़ में या लैब में वर्क करते हैं, तब वह जब ज़्यादा देर तक डाइक्लोरोमीथेन के कांटेक्ट में आते हैं, तब उनकी जो स्किन है वह डाइक्लोरोमीथेन को एब्जॉर्ब करती है, और यह जो स्किन में जो फैटी टिश्यू होते हैं, यह डाइक्लोरोमीथेन नाम का जो केमिकल है यह डिजोल्व करता है, और इसीलिए यह डाइक्लोरोमीथेन यह हार्मफुल सॉल्वेंट है फॉर ह्यूमन हेल्थ। डाइक्लोरोमीथेन कंट्रीब्यूट इन ओजोन डिप्लेशन। दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देखिए हमें मालूम है जो ओजोन लेयर है यह हमारे अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, यह सूरज से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, लेकिन जो डाइक्लोरोमीथेन है यह इस ओजोन लेयर की जो थिकनेस है यह कम करने में मददगार है, और इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन यह हार्मफुल है टू एनवायरनमेंट। दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, सो साइंटिस्ट सजेस्ट दैट अवॉइड द यूज ऑफ हजार्डस डाइक्लोरोमीथेन सॉल्वेंट। और इसीलिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि आप डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल कम कीजिए, और आप प्रिफेयर कीजिए इस्तेमाल करना वाटर या सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए और एक हजार्डस सॉल्वेंट है CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। हजार्डस सॉल्वेंट CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन और क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म और ट्राइक्लोरोमीथेन इज हजार्डस सॉल्वेंट बिकॉज फॉलोइंग रीजन: ट्राइक्लोरोमीथेन शो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सो ट्राइक्लोरोमीथेन इज हजार्डस सॉल्वेंट। Chloroform is considered a possible carcinogenic to human being. This is harmful effect on human health। देखिए कार्सिनोजेनिक का मतलब यह होता है कि जिसमें पॉसिबिलिटी होती है ह्यूमन को कैंसर क्रिएट करने की, और इसीलिए यह ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है, और इसीलिए इसे हजार्डस सॉल्वेंट कहा जाता है। क्लोरोफॉर्म एब्जॉर्प्शन थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड dermal contact, damaging the liver and kidney. This is harmful effect on human health।
देखिए जब क्लोरोफॉर्म ह्यूमन के बॉडी में जाता है तब यह लिवर और किडनी को डैमेज करता है। तो इसीलिए जो क्लोरोफॉर्म है यह हार्मफुल है टू द ह्यूमन हेल्थ, और इसीलिए यह एक हजार्डस सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म हार्मफुल टू सॉइल इकोसिस्टम। क्लोरोफॉर्म क्विकली डिसॉल्व इन वाटर एंड कंटेमिनेट ड्रिंकिंग वाटर सोर्सेज, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। देखिए जो क्लोरोफॉर्म है यह सॉइल इकोसिस्टम के लिए भी हार्मफुल है, और जब यह वाटर में डिसॉल्व होता है तब यह जो वाटर बॉडीज होती है, लेक्स या ग्राउंड वाटर, इन्हें इन्हें भी अफेक्ट करता है, और इसीलिए दिस इज़ द हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। और इस तरह से क्लोरोफॉर्म यह एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है, और इसीलिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया कि आप क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कम कीजिए एज अ सॉल्वेंट, और आप प्रिफर कीजिए टू यूज़ वाटर और सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। और एक हजार्डस सॉल्वेंट है CCl4। हजार्डस सॉल्वेंट CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और टेट्राक्लोरोमीथेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज hazardous solvent because following reason. Carbon tetrachloride show harmful effect on human health and environment. So, carbon tetrachloride is hazardous solvent. Short term inhalation and oral exposure of carbon tetrachloride show headache, weakness, lethargy, nausea and vomiting. This type of symptom यह create करता है. This is harmful effect on human health. देखिए जब कार्बन टेट्राक्लोराइड के कांटेक्ट में ह्यूमन आता है तब इस तरह से यह इफेक्ट क्रिएट करता है इन ह्यूमन, और इसीलिए यह हार्मफुल सॉल्वेंट होता है। लॉन्ग टर्म इनहेलेशन एंड ओरल एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लिवर डैमेज, दैट इज रिस्क ऑफ लिवर कैंसर एंड किडनी डैमेज। दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के कांटेक्ट में ज़्यादा देर तक आते हैं, उसे इनहेल करते थ्रू नोज या ओरल एक्सपोजर या थ्रू माउथ, अगर आपके बॉडी में यह जाता है तो यह लिवर डैमेज करता है, और पॉसिबिलिटी है कि ह्यूमन को लिवर कैंसर भी हो जाए, और किडनी जो ह्यूमन की जो किडनी होती है उसे भी यह डैमेज करता है। और इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल करना एज अ सॉल्वेंट यह हार्मफुल है टू ह्यूमन हेल्थ। यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई है। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्लूइड एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैन। दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड अफेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरमेंट। देखिए जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है यह प्रोड्यूस होता है जब रेफ्रिजरेशन फ्लूइड और प्रोपेलेंट्स फॉर एरोजोल कैंस यह मटेरियल बनाया जाता है, और यह जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है यह अर्थ के लिए हार्मफुल है। यह जो ओजोन लेयर है जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो बचाती है उसे डैमेज करता है, या हम यह कह सकते हैं कि जो उसकी थिकनेस है ओजोन लेयर की यह कम करता है, और इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यह एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। और इसीलिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का इस्तेमाल कम कीजिए एज अ सॉल्वेंट। देखिए चैप्टर का नाम है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, और जो कॉन्सेप्ट है यह सेफर और ग्रीन सॉल्वेंट। देखिए ग्रीन केमिस्ट्री चैप्टर का नाम है और ग्रीन सॉल्वेंट, इसका मतलब है साइंटिस्ट लोगों ने हमें ग्रीन केमिस्ट्री चैप्टर में इस तरह से सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना बताया है जो ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के लिए मिनिमम हजार्डस हो, और यही इसका ओवरऑल एक्सप्लेनेशन है। देखिए पॉल एनास्टस नाम का जो साइंटिस्ट है इसे फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है, यह बात आप मेमोराइज कीजिए। ग्रीन केमिस्ट्री को ही सस्टेनेबल केमिस्ट्री यह इस वर्ड से भी जाना जाता है, यह भी बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए हमें मालूम है जब केमिकल रिएक्शन हम करते हैं लेबोरेटरी में
तब साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया सबस्ट्रेट, रिएजेंट, वेरिएबल, कैटेलिस्ट, प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, इस तरह से केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। सबस्ट्रेट होता है जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, रिएजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जो सबस्ट्रेट में ऐड किया जाता है ताकि प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट मिल सके। वेरिएबल मतलब हम टेम्परेचर कौन कितना डिग्री मेंटेन करते हैं और प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, इसे वेरिएबल कहा जाता है। और कैटेलिस्ट क्या होता है? कैटेलिस्ट यह स्पीड अप द रिएक्शन बाय लोअरिंग इट्स एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट बीइंग कंज्यूम। इसका क्या मतलब है? कैटेलिस्ट रिएक्शन का जो स्पीड है यह बढ़ाता है, और लेकिन कैटेलिस्ट रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए, जिसे हम डिज़ायर्ड न्यू सब्सटेंस कहते हैं, वह प्रोडक्ट होता है, और प्रोडक्ट के साथ जो मिलता है उसे बाय प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यह जो कंप्लीट केमिकल रिएक्शन होती है, यह इस तरह से मैनेज की जाए जो ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल हो, और इसी को सिंपली ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है। मतलब ग्रीन केमिस्ट्री डिफिनेशन में इस तरह से एक सेंटेंस यूज़ किया जाता है, डिज़ाइनिंग अ रिएक्शन विच गिव मिनिमम हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, और इसी के लिए बिनाइन यह वर्ड यूज़ किया जाता है। देखिए, साइंटिस्ट लोगों ने हमें बताया आप सेपर सॉल्वेंट का इस्तेमाल कीजिए, जैसे वाटर, सुपर क्रिटिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी को बिनाइन वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई, आप डाइक्लोरोमीथेन या ट्राइक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस तरह के जो हजार्डस सॉल्वेंट है, इसका इस्तेमाल कम कीजिए या इसका इस्तेमाल करने से आप बचें, जो कि ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। और इसी कंसेप्ट को ग्रीन केमिस्ट्री कहा जाता है। देखिए, वाटर क्यों सेपर सॉल्वेंट है? देखिए, वाटर नॉन टॉक्सिक होता है, नॉन फ्लेमेबल होता है, केमिकली इनर्ट होता है, लो कॉस्ट अवेलेबल होता है और रिन्यूएबल सॉल्वेंट होता है। देखिए, नॉन टॉक्सिक मतलब गैर विषैला, वाटर यह गैर विषैला होता है, यह बात आप सभी को मालूम है। नॉन फ्लेमेबल मतलब न जलने वाला, हमें मालूम है वाटर यह गैर ज्वलनशील होता है। और केमिकली इनर्ट, इसका क्या मतलब है? हमें मालूम है वाटर यह इनर्ट होता है विथ एसिड एंड बेसिस। और लो कॉस्ट अवेलेबल, इसका क्या मतलब है? देखिए, हमें मालूम है जो हमारी अर्थ है, इस पर 71% वाटर प्रेजेंट है, और इसीलिए यह हमें लो कॉस्ट पर मिल जाता है। और रिन्यूएबल का क्या मतलब है? हमें वाटर साइकिल मालूम है, जिसमें जो ओशियन का जो वाटर होता है, यह इवापोरेट होने के बाद क्लाउड में कन्वर्ट होता है, और वही रेन थ्रू हमारे अर्थ पर रिटर्न आता है, और इसीलिए यह रिन्यूएबल सॉल्वेंट है। तो यह जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसीलिए यह वाटर सेफर सॉल्वेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। वाटर सॉल्वेंट शो लो रिस्क और मिनिमम हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सो वाटर कॉल्ड बिनाइन सॉल्वेंट। जो अगर हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया, अगर वर्कर जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क करते हैं या लैब में वर्क करते हैं, अगर वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वह ह्यूमन बीइंग के लिए मिनिमम हजार्डस है, साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए भी मिनिमम हजार्डस है, और इसीलिए इसे बिनाइन सॉल्वेंट कहा जाता है। देखिए, इसके बाद सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, यह भी एक सेफर सॉल्वेंट है, यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। देखिए, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला सेम होता है, सिर्फ यह एक स्टेट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जब कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है और प्रेशर ऑलमोस्ट 24 बार मेंटेन किया जाता है, तब उस कार्बन डाइऑक्साइड को सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। देखिए, हमें मालूम है गैस, लिक्विड या सॉलिड, यह डिफरेंट स्टेट में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगर जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ड्राई आइस भी कहा जाता है, वह ऑलमोस्ट -56 डिग्री सेल्सियस और ऑलमोस्ट 5.11 एटमॉस्फेयर, इस तरह के जब वेरिएबल हम मेंटेन करते हैं, तब उस सिचुएशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड या ड्राई आइस कहा जाता है। जब टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31 डिग्री सेल्सियस हो
और प्रेशर ऑलमोस्ट 5.1 एटमॉस्फेरिक हो, तब उस सिचुएशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलता है वह लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर मतलब 27 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर जो हमें एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है यह गैसियस फॉर्म में होता है। लेकिन जो लिक्विड और गैस के बीच में जो स्टेट होती है उसे सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। और इस सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 31 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर ऑलमोस्ट 74 बार होता है। यह बात आप मेमोराइज कीजिए। देखिए इसके बाद सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड यह क्यों सेफर सॉल्वेंट है, बिकॉज फॉलोइंग प्रॉपर्टी। देखिए यह नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, केमिकली इनर्ट एंड लो कॉस्ट अवेलेबल होता है। नॉन टॉक्सिक मतलब गैर विषैला होता है, नॉन फ्लेमेबल मतलब गैर ज्वलनशील, केमिकली इनर्ट और लो कॉस्ट अवेलेबल। हमें मालूम है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह एटमॉस्फेयर में मौजूद है और इसीलिए हमें वह लो कॉस्ट पर अवेलेबल हो जाता है। सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्वेंट शो लो रिस्क और मिनिमम हजार्डस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सो सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड बिनाइन सॉल्वेंट। देखिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया अगर वर्कर सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं एज अ सॉल्वेंट तो यह ह्यूमन बीइंग के लिए मिनिमम हजार्डस है और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के लिए मिनिमम हजार्डस है और इसीलिए सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड को बिनाइन सॉल्वेंट कहा जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने हमें कुछ हजार्डस सॉल्वेंट के बारे में बताया, जैसे कि CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन यह हजार्डस सॉल्वेंट है क्योंकि ये ब्रीदिंग डाइक्लोरोमीथेन वेपर कॉज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक डिजीनेस, हेडेक एंड फैटिग। देखिए इसका क्या मतलब है, जब ह्यूमन बीइंग ब्रीदिंग मतलब इनहेल थ्रू नोज, देखिए जो डाइक्लोरोमीथेन होता है जब ह्यूमन बीइंग नोज थ्रू वह इनहेल करता है तब डिजीनेस मतलब चक्कर आना, हेडेक मतलब सिर दर्द और फैटिग मतलब थकान, इस तरह के जो सिम्टम है यह ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं और इसीलिए यह हजार्डस सॉल्वेंट है टू ह्यूमन बीइंग। Dichloromethane can absorb through skin, prolonged skin contact show irritation and chemical burn as it dissolve the fatty tissue in the skin। देखिए इसका क्या मतलब है, जब कोई ह्यूमन डाइक्लोरोमीथेन के कांटेक्ट में आता है बहुत देर तक तब यह जलन महसूस करता है स्किन में और यह जो डाइक्लोरोमीथेन नाम का जो केमिकल है यह स्किन में मौजूद फैटी एसिड को डिसॉल्व करता है और इसीलिए डाइक्लोरोमीथेन यह हजार्डस सॉल्वेंट है फॉर ह्यूमन हेल्थ। डाइक्लोरोमीथेन कंट्रीब्यूट इन ओजोन डिप्लीशन। देखिए जो ओजोन लेयर होती है हमारे अर्थ के ऊपर जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, उस ओजोन लेयर को भी यह डाइक्लोरोमीथेन नाम का सॉल्वेंट अफेक्ट करता है और इसीलिए हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया आप डाइक्लोरोमीथेन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। देखिए इसके बाद हजार्डस सॉल्वेंट का सेकंड एग्जाम्पल है CHCl3 मतलब ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी इसे कहा जाता है। देखिए ट्राइक्लोरोमीथेन शो हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, सो ट्राइक्लोरोमीथेन इज हजार्डस सॉल्वेंट। क्लोरोफॉर्म इज कंसिडर्ड अ पॉसिबल कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन बीइंग। देखिए इसका क्या मतलब है, कार्सिनोजेनिक मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें पॉसिबिलिटी हो ह्यूमन में कैंसर क्रिएट करने का और क्लोरोफॉर्म में यह पॉसिबिलिटी है और इसीलिए क्लोरोफॉर्म एज अ सॉल्वेंट इस्तेमाल करना यह हजार्डस होता है फॉर ह्यूमन बीइंग। उसके बाद क्लोरोफॉर्म एब्जॉर्प्शन थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड डर्मल कॉन्टैक्ट डैमेजिंग द लिवर एंड किडनीज। देखिए जब क्लोरोफॉर्म ह्यूमन के बॉडी में जाता है थ्रू इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड डर्मल कॉन्टैक्ट तब यह जो ह्यूमन की जो लिवर होती है या किडनी होती है यह डैमेज करता है और इसीलिए क्लोरोफॉर्म यह हार्मफुल सॉल्वेंट है फॉर ह्यूमन बीइंग। और क्लोरोफॉर्म जो होता है यह सॉइल को इकोसिस्टम जो है उसे भी डिस्टर्ब करता है, साथ ही साथ जब यह क्लोरोफॉर्म वाटर बॉडी में मिक्स होता है फॉर एग्जांपल लेक्स या ग्राउंड वाटर तो उसे भी यह अफेक्ट करता है और इसीलिए क्लोरोफॉर्म यह
हजार्डस या हार्मफुल सॉल्वेंट होता है फॉर एनवायरनमेंट। और इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई, आप क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। इसके बाद और एक हजार्डस सॉल्वेंट है जो हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या टेट्राक्लोरोमीथेन। देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड इज हजार्डस सॉल्वेंट। देखिए शॉर्ट टर्म इनहेलेशन एंड ओरल एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड शो हेडेक, वीकनेस, लेथर्जी, नोजी, वोमिटिंग। देखिए इसका क्या मतलब है, जब कोई आदमी कार्बन टेट्राक्लोराइड के कांटेक्ट में आता है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कम समय के लिए, तब यह हेडेक मतलब सिर दर्द क्रिएट करता है, वीकनेस मतलब कमजोरी क्रिएट करता है, लेथर्जी मतलब सुस्ती, नोजी मतलब जी मिचलना, और वोमिटिंग मतलब उल्टी करना। तो इस तरह से जो सिम्टम है यह ह्यूमन बीइंग में पाए जाते हैं। और इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड यह हार्मफुल या हजार्डस सॉल्वेंट होता है। यह बात हमें साइंटिस्ट लोगों ने बताई। लॉन्ग टर्म इनहेलेशन एंड ओरल एक्सपोजर ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉज लिवर डैमेज, दैट इज रिस्क ऑफ लिवर कैंसर एंड किडनी डैमेज। दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। देखिए साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई, अगर आप ज़्यादा देर तक कार्बन टेट्राक्लोराइड के कांटेक्ट में आते हैं तब यह लिवर डैमेज मतलब लिवर कैंसर की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है, और साथ ही साथ किडनी डैमेज भी करता है इन ह्यूमन बीइंग। और इसीलिए यह हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है इन ह्यूमन हेल्थ। कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्लूइड एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोजोल कैन। दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड अफेक्ट द अर्थ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन। दिस इज हार्मफुल इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। देखिए जब रेफ्रिजरेशन फ्लूइड या प्रोपेलेंट फॉर एरोजोल कैंस इस तरह के जब केमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तब कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रोड्यूस होता है। यह कार्बन टेट्राक्लोराइड ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है मतलब जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम करता है। और हमें मालूम है जो ओजोन लेयर है यह हमारे अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, यह सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अर्थ को बचाता है। और इस तरह से कार्बन टेट्राक्लोराइड यह एटमॉस्फेयर के लिए या एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो सिंपली साइंटिस्ट लोगों ने हमें यह बात बताई, आप जो सेफर सॉल्वेंट है मतलब वाटर, सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड, इसका इस्तेमाल करना प्रीफर कीजिए, मतलब इसका इस्तेमाल कीजिए। और जो हजार्डस सॉल्वेंट है मतलब CH2, Cl2 या CaCl3 या CCl4, इन सॉल्वेंट का आप इस्तेमाल करना बंद कीजिए या इसका जो इस्तेमाल है यह कम से कम कीजिए। अगर आप वाटर और सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हो तो यह मिनिमम हजार्डस है फॉर ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट। और इसीलिए इसी ओवरऑल कंसेप्ट को ग्रीन सॉल्वेंट कहा जाता है, जो कंसेप्ट आता है अंडर द यूनिट ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री। तो अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सेफर और ग्रीन सॉल्वेंट, तो सबसे पहले आपको फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री लिखना है, बाद में आपको सेफर सॉल्वेंट के एग्जाम्पल लिखने हैं, वाटर, सुपर क्रिटिकल, कार्बन डाइऑक्साइड, और उसे एक्सप्लेन करना है कि यह किस तरह से यूज़फुल है फॉर ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट। और इसके बाद आपको हजार्डस सॉल्वेंट के एग्जाम्पल लिखने CH2, Cl2, CaCl3, CCl4, और आपको यह एक्सप्लेन करना है कि यह किस तरह से ह्यूमन बीइंग और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। अगर आप इस तरह से कंप्लीट आंसर लिखोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे।